तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है कि झारखंड कैबिनेट विस्तार 16 फरवरी को। बसंत के साथ जम्मू कांग्रेस से होंगे कई नए चेहरे। चलिए देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि झारखंड में चंपई सोरेन सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार 16 फरवरी को होगा। सूचना के मुताबिक इस दिन जम्मू और कांग्रेस कोटा से चार मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। हालांकि मंत्री पद को लेकर सत्ता पक्ष के अंदर की राजनीति जो है वो गर्म है। जम्मू कांग्रेस में मंत्री पद के कई दावेदार भी हैं, जहां पर चंपई सोरेन सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन का नाम भी शामिल होना लगभग तय ही है। शिबू सोरेन परिवार में किसी एक को ही कैबिनेट में जगह मिल पाएगी। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि जामा विधायक व स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन का कैबिनेट में शामिल होने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर श्रीमती सोरेन ने अपनी विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि उनको बाबा यानी कि शिबू सोरेन का आशीर्वाद मिल गया है। अब यहाँ पर इधर जम्मू के अंदर मंत्री पद के कई दावेदार बताए जा रहे हैं। जम्मू खेमा यह मानकर चल रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे जोबा मांझी और मिथिलेश ठाकुर की कुर्सी सुरक्षित है। क्षेत्रीय व जातीय संतुलन साधने के लिए मिथिलेश ठाकुर को जम्मू इधर उधर नहीं करेगा। हफीजुल अंसारी भी सेफ साइड में बताए जा रहे हैं। जम्मू के अंदर एक नए चेहरे में बैद्यनाथ राम, मंगल कालिंदी और सुखदिव्य सोनू का नाम भी चल रहा है। उधर कांग्रेस कोटे से हेमंत सोरेन सरकार में वित्त मंत्री रहे रामेश्वर उरांव का ड्रॉप होना तय माना जा रहा है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर भी तलवार लटक रही है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अगर कांग्रेस में एक मंत्री हटे तो बाकी का भी पत्ता साफ हो सकता है। हालांकि बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए काफी जोर भी लगाया है। आला कमान की मेहरबानी हुई तो इनको मंत्री पद फिर से मिल सकती है। कांग्रेस के अंदर विधायक यहाँ पर प्रदीप यादव, दीपिका पांडे, रामचंद्र सिंह, भूषण बाड़ा का नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसी न्यूज भी निकल कर आई है कि विभाग बंटवारे को लेकर गठबंधन में यहाँ पर पुराने फॉर्मूले के हिसाब से ही काम होगा, जहाँ पर गठबंधन को जिस दल के पास जो विभाग था वही रहेगा। हेमंत सोरेन की सरकार का ही फॉर्मूला चंपई सोरेन की सरकार में चलेगा। वही कैबिनेट में बसंत सोरेन शामिल होते हैं तो वह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जो महत्वपूर्ण विभाग थे उन्हें दे दिया जा सकता है। कांग्रेस में कोई फेरबदल की गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस राजद को पुराने विभाग पर ही संतोष यहाँ पर करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने पहले कैबिनेट विस्तार को लेकर राजभवन से 8 फरवरी को यहां पर शपथ ग्रहण समारोह कराने का आग्रह किया था। इसके लिए यहां पर तैयारियां भी शुरू हो गई थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही यहां पर सरकार ने राजभवन से पुनः आग्रह किया कि पूर्व के समारोह को स्थगित करते हुए 16 फरवरी की तिथि निर्धारित की जाए। बदलते घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम की बैठक हुई। कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर थोड़ा गतिरोध था। इस बात की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम ने बताया कि शपथ ग्रहण को लेकर पार्टी की ओर से कहा गया है कि थोड़ी मोहलत दी जाए। 12 फरवरी तक राज्यपाल बाहर हैं, 13 को शपथ ग्रहण संभव नहीं। 14-15 जो फरवरी है उसमें राहुल गांधी के दूसरे चरण की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। इस यात्रा को लेकर पार्टी व कार्यकर्ता व्यस्त रहेंगे। इस कारण से शपथ ग्रहण समारोह की तिथि 16 फरवरी को तय की गई है। श्री आलमगीर आलम ने कहा कि मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को जब यह सूचना मिली थी कि 8 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह की तिथि तय की गई है तो वो काफी ज्यादा नाराज हो गए। उनका कहना था कि राज्य में राहुल गांधी के दूसरे चरण की न्याय यात्रा है, पार्टी की ओर से अभी कुछ भी तय नहीं किया गया है, ऐसे में यहाँ पर जल्दबाजी क्यों। उनका इतना कहना था कि राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद कैबिनेट का विस्तार किया जाए तो अच्छा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारे रीजन थे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो माना नहीं और उसने यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर दिया जम्मू को कि यहाँ पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा है तो उसमें हमारा सारा जो वक्त है लग जाएगा और उस बीच यहाँ पर क्या सारी चीजें होंगी उसमें थोड़ा सा मतभेद हो सकता है या चीजें सही तरीके से चल नहीं सकती हैं, आगे बढ़ नहीं पाएंगी। तो उससे अच्छा है कि जो मतभेद हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए या फिर हम में थोड़ा सा फूट पड़ जाए, इससे अच्छा है कि सब कुछ यहाँ पर
टल जाने देते हैं, सब कुछ सही हो जाने देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ तो यहाँ पर सही हो ही गया है, तो थोड़े दिन वेट करने से क्या ही दिक्कत हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर नया यात्रा की वजह से यहाँ पर इसको एक्सटेंड करके 16 फरवरी कर दिया गया है। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जोहार।